अगर आप नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं तो ये वीडियो यहीं रोक दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भूतों का असली सच। और वीडियो के एंड में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसे इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और किसी दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय वीर बालाजी के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का हमारा टॉपिक है भूत प्रेतों के बारे में। दोस्तों, कभी सोचा है जो मर गया क्या वो ख़त्म हो गया, या बस एक रूप बदल गया? हम कहते हैं वो भूत बन गया। क्या ये सच है? जी हाँ दोस्तों, भूत होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, उसमें भी भगवान होते हैं। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है उसमें भगवान भी हो सकते हैं? क्या भूत सिर्फ डरावने ही होते हैं, या दिव्यता के अंश भी उनमें छुपे होते हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भूतों की सच्चाई ये है कि वो भी कभी हमारी तरह एक इंसान थे, जो सांस लेते थे, सपने देखते थे, हंसते थे, रोते थे, और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर भी एक भगवान का अंश था। दोस्तों, भूत डरावने नहीं होते, वो सिर्फ अधूरी कहानियाँ होते हैं। कुछ रुक गई मोह में, कुछ बंध गई वक्त में, कुछ ढूंढ रही होती है मुक्तियाँ। भूत वो आत्माएं होती है जो अपने अधूरे कर्मों, अपूर्ण इच्छाओं या किसी असामयिक मृत्यु के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। उनमें भी भगवत्ता होती है, पर वो चेतना मोह, माया, वासना के बादलों से ढकी होती है। भूत होना कोई शाप नहीं है, वो एक रुकाव है आत्मा के उस महान प्रकाश की यात्रा में जिसे हम मोक्ष कहते हैं। गीता में भी कहा है, भूतों में भगवत्ता का अंश होता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और ईश्वर का अंश है। इसीलिए भूत अवस्था को मोक्ष या ईश्वर से दूरी की स्थिति माना जाता है, निकटता की नहीं। भगवान हर जगह है, मंदिर, मस्जिद और उन भटकी आत्माओं में भी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस राह से भटक जाती है। वो अपेक्षा करती है कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे। वो एक रुकी हुई कहानी होती है जो अब पूरी होना चाहती है। वो मदद चाहती है। मंदिर में तो भगवान दिखते हैं, पर क्या हम उन आत्माओं में भगवान देख पाते हैं जो मुक्ति की तलाश में है? अगली बार जब कभी भी भूतों का टॉपिक हो, या किसी के मुंह से सुने कि वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है, वहाँ प्रेत है, तो एक पल रुक के सोचना, और बजरंगबली के एक सच्चे भक्त होने के नाते अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद करना और उस आत्मा के लिए दिल से प्रार्थना करना, दुआ करना कि वो आत्मा रोशनी की ओर जाए और उसे मुक्ति मिले, और फिर वो भगवान के पास लौट जाए। कुछ बातें हमेशा याद रखना, भगवान दूर नहीं होते, वो हम सबके अंदर होते हैं। जब मन शांत होता है तब खुद ही भगवान के साथ जुड़ जाता है। हर आत्मा, चाहे वो भटक रही हो या जागी हो, भगवान की ही संतान है। इसलिए डरना नहीं है, दया रखकर प्रार्थना करनी है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो हमेशा कमज़ोर नहीं होती। भगवान, आत्मा, प्रार्थना, ये तीनों अनदेखे हैं पर सबसे ताकतवर है। कभी किसी को पापी या अशुद्ध मत समझना, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, टूटे दिलों और भटकी आत्माओं में भी रहते हैं। भगवान से रिश्ता किताबों से नहीं, अनुभव से बनता है। रोज कुछ पल चुप रहकर दिल से बात करें, जवाब जरूर मिलेगा। और आत्मा में रमता है एक ईश्वर का अंश। भूत भी है उस चेतना के धुंधले से अंश। डर नहीं, दया चाहिए उन्हें इस राह में, वो भी खोज रहे हैं ईश्वर को भटकती चाह में। तो दोस्तों, आपको तो पता चल गया है भूत का नाम सुनते ही आपको क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा और कुछ नई जानकारी मिली तो हमारे साथ ज़रूर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।